नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बात तो अब आधुनिक चिकित्सा शास्त्री भी स्वीकार करने लगे हैं और आप और हमने भी इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि हमारे बच्चे अब कम उम्र में, छोटी उम्र में ही जवान होने लगे हैं। बच्चों के अंदर बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और छोटी उम्र में वो वयस्कता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए लड़कियों की देखें तो लड़की 8-9 साल में रजस्वला होने लगी हैं और लड़के भी 14-15 साल के बाद उद्दंडता का व्यवहार करने लगते हैं। वो ये सिद्ध करने लगते हैं कि वो वयस्क हो गए। इसलिए 15-16 साल के बाद वो माँ बाप की बिना मर्जी के कोई भी कदम उठाने लगे हैं। बच्चों में जो जवानी की उम्र घट रही है, जवानी वो तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ में वयस्कता की उम्र घटती जा रही है और बुढ़ापा तेज़ी से हावी होने लगा है। इसलिए बुढ़ापे में जो रोग होती थी, जो व्याधियाँ होती थीं, अब वो 35 के आसपास ही प्रकट होने लगी हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों में 35-36 के आसपास बुढ़ापे के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। उनकी नेत्र ज्योति घटने लगती है, कानों से कम सुनाई देने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं और वो शरीर में शिथिलता का अनुभव करने लगते हैं, कमजोरी का एहसास करने लगते हैं। इसलिए बहुत लोगों को आप देखोगे कि 40 साल के बाद वो अपने को अंदर से भी स्वीकार कर लेते हैं कि अब वृद्ध हो गए। लेकिन इसके साथ एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। अब जो वैवाहिक जीवन का समय है, वैवाहिक जीवन की जो उम्र है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शरीर कहता है कि वैवाहिक संबंध 20 के आसपास हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी परिस्थिति हैं और उसके कारण हमारी वैवाहिक जो उम्र है धीरे धीरे बढ़ रही है। भारत में आज यदि हम देखें तो एक एवरेज औसत जो वैवाहिक उम्र है वो 30-32 के आसपास है। वैसे बहुत ऐसे समुदाय हैं, बहुत ऐसे समूह हैं जिसमें वैवाहिक संबंध 18-20 के आसपास हो जाता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा, जिसको वर्ग कहते हैं, जिसको आधुनिक हम समाज कहते हैं, उसमें ज़्यादातर में आज वैवाहिक जो उम्र है वो 30 के ऊपर पहुंच गई है। ज़्यादातर लोग तो 36-40 के आसपास वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। पहली समस्या तो ये है कि शरीर बूढ़ा हो जाता है, संतान जो पैदा करने की क्षमता है वो घट जाती है। इसलिए बहुत सारे दंपति हैं उन निसंतान की स्थिति में आ रहे हैं। वैसे एक प्रश्न और भी हो रहा है कि अब लोग स्वयं संतान पैदा नहीं करते, किराए की कोख लेने लगे हैं। पश्चिमी जगत की बात करें तो वहाँ तो ये प्रश्न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये प्रश्न अब हमारे देश में बढ़ने लगा है। इसके साथ एक समस्या और भी देखने को आ रही है कि जो पुरुष हैं उनमें जो पौरुषता की क्षमता है, यौन शक्ति है, वो धीरे धीरे घट रही है। इसीलिए आज देखने में आ रहा है कि 30 के आसपास आधे से ज़्यादा वयस्क अपने अंदर यौन शक्ति की कमी महसूस करने लगते हैं। यहाँ तक कि ऐसे अध्ययन हुए हैं कि जो सीमन के अंदर स्पर्म की संख्या है, जो वीर्य के अंदर शुक्राणु की संख्या है, वैसे तो प्राकृतिक रूप से ही 1950 के से लेकर आज तक करीब इसमें 50% की कमी आ गई है। आज से करीब 60-70 साल पहले एक पुरुषों के वीर्य के अंदर जो शुक्राणु की संख्या होती थी करीब 18-20 करोड़ के आसपास मानी जाती थी। लेकिन आज ज़्यादातर पुरुषों के अंदर वो जो शुक्राणु की संख्या है वो 4-5 करोड़ के आसपास आ गई है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि वयस्कता के बाद जैसे ही पुरुष जवान होते हैं या 30-35 के ऊपर पहुंचते हैं, उनके शरीर के अंदर, उनके सीमन में शुक्राणु की संख्या और बंथड़ रह जाती है। यानी कि 30-32 के आसपास ज़्यादातर पुरुषों के जो सीमन में हैं, शुक्राणु की संख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास रह जाती है। ये एक बहुत जटिल स्थिति है। लेकिन ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप योग की मदद ले सकते हैं। योग के माध्यम से आप अपनी पौरुष शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं, आप अपनी यौन क्षमता में फिर वो सामान्यता ला सकते हैं। इसके लिए योग की कई क्रिया हैं, लेकिन आप 2-3 क्रियाओं पर यदि अभ्यास करेंगे, 2-3 क्रियाओं का आप लाभ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए आप हलासन का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्ण हलासन आपके लिए बहुत उपयुक्त है। इसके साथ में आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। तीसरी, आप चाहें, वैसे तो करना ही है, आप मूलाधार केंद्र को सक्रिय करने के लिए अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। जो हलासन है, हलासन एक ऐसा आसन है इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क और कंठ से लेकर हमारे जो नाभि के आसपास के जो जितने भी अंग हैं वो सब उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए यदि आप निरंतर हलासन का प्रयोग करते हैं तो उससे आपकी मानसिक क्षमता
वृद्धि होती है, मानसिक शांति मिलती है, आप सही निर्णय ले पाते हैं, आपका कंठ मधुर होता है, क्योंकि हलासन के प्रयोग से मस्तिष्क के बहुत सारे केंद्र सक्रिय हो जाते हैं और गले के अंदर जो बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो भी इससे प्रभावित होती हैं, नाभि के आसपास के पूरे अंग से प्रभावित होते हैं, आपके जो किडनी हैं उनके ऊपर जो एडिनल ग्लैंड्स होता है वो भी इससे प्रभावित होता है, यहाँ तक कि टेस्टिस के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन या यूट्रस के अंदर ऑक्सीटन या एस्ट्रोजन प्रोस्टेजन हार्मोन्स की वृद्धि होती है। तो ये एक अकेला आसन ऐसा है जो हमारे शरीर में पूरी तरह बदलाव करने में सक्षम है। इसके अलावा आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। हलासन का प्रयोग, उनका वर्णन तो मैंने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। वैसे यदि ज़रूरत हुआ तो इसका मैं आगे चल के बहुत विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार भी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि जब अग्निसार क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आप नाभि केंद्र के अंदर जो हमारी प्राण शक्ति होती है, जीवनी शक्ति है, उसको पुनः हम सक्रिय करते हैं और प्राण शक्ति पर ही हमारा जीवन प्रभावित, सारा जीवन निर्भर करता है। इसी प्राण शक्ति से हम जीवन पाते हैं, स्वास्थ्य पाते हैं, सक्रियता पाते हैं। यदि ये दोबारा से शक्ति सक्रिय होती है तो हमें दोबारा से जीवन की चाह पैदा होती है, हमारे अंदर पौरुष शक्ति की वृद्धि होने लगती है। तो आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया के कई प्रारूप हैं जिनका वर्णन, जिनकी विस्तार से मैं आगे बताऊंगा। आप इसके अलावा यदि अपने मूलाधार केंद्र को सक्रिय करना चाहते हैं, मूलाधार में हमारी जो जीवनी शक्ति है, जो हमारी प्राण शक्ति है, वो हमारे जन्म के उपरांत सुषुप्त अवस्था में चली जाती है, निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। वहाँ वो या तो कुछ वातावरण के प्रभाव से या उम्र के प्रभाव से या कुछ विशेष परिस्थितियों में कभी कभी थोड़ी बहुत मात्रा में सक्रिय होती है और अपनी उपस्थिति दिखाती हुई रहती है। लेकिन यदि आप इसको फिर से सक्रिय कर लें, आप मूलाधार चक्र से सक्रिय करके उसको ऊपर की तरफ गतिमान करें तो आप इसका चमत्कार देख सकते हैं, आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। मूलाधार में जब ये जीवनी शक्ति सक्रिय होती है तो हमें शारीरिक शक्ति प्रदान करती है, हमें शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्षम बनाती है। लेकिन उस समय हमारी बौद्धिक क्षमता ये पशुतुल्य रहती है। हमारे जीवन की आशा तो सिर्फ पशुओं की जब समान रहती है, हमारे अंदर बौद्धिक प्रवृत्ति नहीं रहती है, हम अच्छी तरह से उच्च विचार नहीं ले पाते, हम योजनाओं पर कार्य नहीं कर पाते, हमने सृजन का रूप नहीं, जैसे कि पशु हैं, पशु सृजन की नहीं सोचते, वो भविष्य की नहीं सोचते, लेकिन मनुष्य तो सृजन का सोचता है, भविष्य का सोचता है। तो मूलाधार की जो एनर्जी है हमें पशुतुल्य जीवन दे सकती है, लेकिन हम पशुतुल्य जीवन में सुखी रह सकते हैं हम। लेकिन यदि ये शक्ति मूलाधार से सक्रिय होकर ऊपर की तरफ उठने लगे तो हमारी जो पौरुष शक्ति है, हमारी जो यौन शक्ति है, उसमें वृद्धि कर सकती है और हमारे अंदर जो शिथिलता आ गई है, कमजोरी आ गई है, जो हम नर्वसता महसूस करते हैं, अपने को अक्षम पुरुष महसूस करने लगते हैं, तो यदि हम अपनी मूलाधार पर जो सुप्त जो प्राण शक्ति है उसको सक्रिय करके ऊपर उठा लें तो निश्चित रूप से हम उस शक्ति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मूलाधार को कैसे सक्रिय करेंगे, तो इसका एक सहज साधारण सा उपाय है, एक सहज साधारण सा प्रयोग है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठें, सिद्धासन में बने या स्वास्थ्य का आसन में बैठें और पद्मासन लगा के यदि बैठ सकें तो अति उत्तम है। उस आसन में बैठ के आप पहले रेचन करें, पूरी तरह अपने श्वास को फेफड़ों में भरें, फिर उस फेफड़ों को श्वास से खाली कर लें। जब आप रेचन कर दें, जब अपने फेफड़ों को पूरी तरह से खाली कर लेते हैं तो आप जालंधर बंद लगाएं। जालंधर बंद में आपने ठोड़ी को अपने जो आपके हृदय के ऊपर कंठ के आसपास जो गड्ढा होता है उस पर स्पर्श करना होता है इस रूप में। तो जालंधर बंद लगा के आपने जो एनएस की जो पेशियां हैं, आप गुदामार्ग की जो पेशियां हैं उसको ऊपर की तरफ संकुचित करना होता है। आपने अश्व को यानी घोड़े को देखा होगा, आपने गधे को देखा होगा, आपने हाथी आदि पशुओं को देखा होगा। ये सारे पशु जब अपना जो गोबर है या लीद कर लेते हैं तो अपने जो
गुदा मार्ग को संकुचित फैलाने का प्रयास करते हैं, उसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं। हमें भी ऐसे प्रयास करने होते हैं। श्वास छोड़ के जब हम बैठ जाते हैं तो अपने मूल बिंदु केंद्र को, यानी कि अपनी गुदा मार्ग को हम ऊपर की तरफ खींचते हैं और फिर फैलाते हैं, खींचते हैं, फैलाते हैं। इस प्रयोग को हमें करना है। कितनी देर करना है ये तो आपकी शारीरिक अवस्था और आपकी जो शारीरिक स्थिति है उसके अनुसार हम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन आपने श्वास को रोककर कम से कम एक बार में इस क्रिया को 5 से 8 बार तक कम से कम इसको अभ्यास करना है। और ऐसी कम से कम एक मुद्रा के अंदर कम से कम 3 बार इसको दोहराना है, यानी कि कम से कम 15 बार इस क्रिया को एक सेटिंग में करना है। वैसे इसकी संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी गुदा पेशियों को संकुचित फैलाने का प्रयास करते हैं तो उससे बहुत कुछ होता है। पहला तो ये होता है कि आपके गुदा के आसपास नाभि के नीचे रक्त का संचार बढ़ता है। रक्त का संचार हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन हम सिर्फ रक्त से जिंदा नहीं है, हम प्राण शक्ति से जिंदा हैं। जब हम इस क्रिया को बार बार दोहराते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे जो जनांग हैं उनकी तरफ प्राण शक्ति का प्रभाव होता है। प्राण शक्ति के माध्यम से जो जीवनी कोशिकाएं हैं हमारी, जो नष्ट हो रही हैं, निष्क्रिय पड़ रही कोशिकाएं हैं, उनमें पुनः जीवन का संचार होता है। इसलिए वो फिर से अपने सामान्य कार्य को शुरू कर देती हैं। इसके माध्यम से जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो जीव रस पैदा होता है वही तो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, वही हमें पौरुषता देता है, वही हमें सक्षम पुरुष भी बनाता है। तो इसके माध्यम से कई तरह के जो रसस्राव हैं वो बढ़ते हैं। इसके माध्यम से देखा गया है कि जो अश्विनी मुद्रा का निरंतर अभ्यास करता है उसके शरीर के अंदर, उसके खून के अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक पुरुष हार्मोन की जो मात्रा है 3 गुना तक बढ़ जाती है। और ये वृद्धि केवल 21 दिन में होती है। तो आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप जो मूलाधार चक्र है या मूलाधार केंद्र है उसको सक्रियता दे सकते हैं। और इसके माध्यम से आपके अंदर जो यौन शिथिलता आ गई है, यौन शक्ति की हानि होने लगी है, आप अपने को वृद्ध महसूस करने लगे हैं, आपके अंदर जोश नहीं रहा, आपके अंदर पौरुषता की कमी आ गई है, आपके अंदर जो उच्छृंखलता होनी चाहिए, जो आपके अंदर चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए, वो नहीं है, तो सिर्फ इस एक मुद्रा के अभ्यास से आप अपने को सक्षम पुरुष अनुभव करने लगेंगे। आप अपने को कम से कम उम्र में यदि आप 40 के हैं तो आप 30 के अनुभव करने लगेंगे, और 30 के हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर 20 साल का एहसास होने लगेगा। ये बहुत अद्भुत क्रिया हैं। आप अश्विनी क्रिया का अभ्यास करिए, आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास करिए, आप हलासन का अभ्यास करिए। इन तीनों अभ्यास से आप अपनी उस खोई हुई पौरुष शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अपने शरीर के अंदर वो ओजस्वता भर सकते हैं जिसको आप खो बैठे हैं। वैसे आप नहीं खो बैठे, पूरी दुनिया में ये क्षति तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए अप्राकृतिक सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर मनुष्यता ही नहीं बची। और उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पर तो मैं इस वीडियो में प्रकाश नहीं डालूंगा। वैसे मैं इनके बारे में पहले वीडियो में विस्तार से बता चुका हूँ। आगे यथाचित समय जब बोलेगा तो मैं इस पर आपको प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा कहने का भाव है कि हम अपने को पूरी तरह से सक्षम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पौरुषता पे ही ना केवल हमारा शरीर निर्भर करता है, हमारी जीवन की सफलताएं भी उस पर निर्भर करती हैं, हमारे पारस्परिक संबंध भी इस पर निर्भर करते हैं। और हम जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी हमें शक्ति की आवश्यकता है, तो भी हमें अपने को सक्षम पुरुष के रूप में देखने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ 3 आसनों के प्रयोग से, एक हलासन के प्रयोग से, दूसरा अग्निसार क्रिया के अभ्यास से, और तीसरा जो मूलाधार जो चक्र है उसको सक्रिय करने से, या मूलाधार के आसपास की जो प्राण शक्ति है उसको जागृत करने से, वो तीनों कमियां पूरी हो जाती हैं। ये अद्भुत प्रयोग है और आप इन सब का अभ्यास करिए, आपको बहुत अद्भुत लाभ रहेगा। धन्यवाद मित्रों।